बोकारो के सिस्टम में लापरवाही का दर्दनाक चेहरा सामने आया है, जहां आरबीआई एग्जाम देने पहुंचे दिव्यांग राजकुमार को मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर परीक्षा केंद्र में बैठने नहीं दिया गया, जबकि उसके पास विभाग से जारी 45% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ था। और अब दिन रात एक करके तैयारी करने वाले राजकुमार डीसी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। दिव्यांग राजकुमार को सिस्टम की बात, मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग पर हुआ विवाद। आरबीआई एग्जाम देने पहुंचे दिव्यांग को नहीं मिली एंट्री। 45% डिसेबिलिटी का प्रमाण और आईडी होने के बावजूद रोका। डीसी अजयनाथ झा से मिले दिव्यांग राजकुमार। डीसी से मिलकर दिव्यांग राजकुमार ने लगाई गुहार। डीसी ने एडिशनल कलेक्टर को दिए जांच के निर्देश। बोकारो में एक दिव्यांग का दर्द उस वक्त सामने आ गया जब आरबीआई के एग्जाम में उसे बैठने नहीं दिया गया। पेटरवार के मंजूर का रहने वाला राजकुमार पैर से विकलांग है, पैर से वो दिव्यांग है। परीक्षा केंद्र में राजकुमार से मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की जा रही थी, जबकि राजकुमार के पास विभाग से जारी कागजात और आईडी प्रूफ थे। 2002 में सिविल सर्जन बोकारो की टीम ने उन्हें 45% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी जारी किया था। पीड़ित राजकुमार ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि पाई इकट्ठा कर मैंने इस परीक्षा की तैयारी की थी। आज सर्टिफिकेट के नाम पर मुझे एग्जाम देने से रोक दिया गया। मेरे साथ हुए इस व्यवहार से मैं और मेरा पूरा परिवार टूट चुका है। आरबीआई का एग्जाम था, मैं ये एडमिट कार्ड लेकर के मैं सेंटर गया। सेंटर में हमको आईडी कार्ड प्रूफ मांगा गया, तो वहाँ से इन हो गया। उसके बाद सेकंड जो हम लोग वहाँ पे चेकिंग होता है, वहाँ पे हमको रोका गया और बोला कि आपका एग्ज़ाम है, आपका हैंडीकैप है, आपका सर्टिफिकेट दिखाइए। तो मैंने सर्टिफिकेट दिखाया। फिर बोला कि नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाइए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इशू कर दिया। बोला कि नहीं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आप लाइए तभी मैं आपको बैठने दूँगी। ऐसा नहीं, आप गेट के बाहर चले गए, तो बाहर आ गया। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैं डीसी साहब के पास आया हूँ, मैं ये गुहार लगाने के लिए कि मैं ये सर्टिफिकेट को लेकर के कि क्या मेरा ये सर्टिफिकेट तो मेडिकल सर्टिफिकेट से काम है, क्या ये रिजर्व बैंक का कोई वैल्यू नहीं। ये मेरा डिजिटल कार्ड है, इसको भी मैंने सर को दिखाया। तो मेरा डीसी सर से ये इतना ही कहना है कि मुझे जो वहाँ पे एग्जाम नहीं दिया गया वो किस कारण, मेरा साल भर का तिनका से मैं दिन रात करके मैं वो पढ़ा। आज जब मेरा एग्जाम आया तो आज मुझे एग्जाम देने के लिए नहीं दिया। राजकुमार इस दर्द को लेकर के बोकारो डीसी अजयनाथ झा से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां डीसी ने राजकुमार को आश्वासन दिया कि वो एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात कर इस मामले को रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ आश्वासन से राजकुमार का दर्द खत्म हो जाएगा? जहां एक तरफ सरकार दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरबीआई जैसे एग्जाम में सर्टिफिकेट के नाम पर राजकुमार का भविष्य अधर में लटका दिया जाता है। अब देखना होगा कि एडिशनल कलेक्टर की जांच के बाद राजकुमार को न्याय कब मिलता है, न्याय मिलता है या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाता है। टीवी 45 के लिए बोकारो से संवाददाता अमरनाथ की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरनाथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी, राजकुमार के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, इसके बावजूद उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। क्या आरबीआई के किसी रूल बुक में यह लिखा है कि दिव्यांग छात्र लिखित परीक्षा नहीं दे सकते हैं? ये देखिए, जिस तरह से दिव्यांग के साथ क्या घटना हुआ है, इसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये कमी सरकार की है और ये जो एग्जाम लेते हैं उनकी कमी दिखी है। हम आपको कह सकते हैं कि 45% दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिखा रहा था, आईडी प्रूफ दिखा रहा था, फिर भी इनको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया गया। ये बहुत मेहनत करके आरबीआई का फॉर्म भरा था, जिसका सर्टिफिकेट ये इसका आया था एग्जाम देने के लिए। मार्क ये
प्रवेश पत्र, लेकिन ये तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बोल के नहीं घुसने दिया गया। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो परीक्षा मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है और कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखती है, ताकि वो जो आईडी प्रूफ और सर्टिफिकेट जिस तरह से दिखाया गया है उसको जाने देना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं जाने दिया गया तो क्यों नहीं जाने दिया, ये डीसी साहब से सवाल किया अजय नाथ झा ने। अजय नाथ झा के पास गए, कार्यालय में मुलाकात की, वो अपना गुहार लगाई कि सर इस तरह की हमारे पास समस्या है। ये दिव्यांग राजकुमार पेटवार के मंजूरा गांव का रहने वाला है। ये 2002 में सिविल सर्जन बोकारो द्वारा गठित टीम ने 45% डिसेबिलिटी होने का सर्टिफिकेट जारी किया था, लेकिन इस सर्टिफिकेट को एग्जाम सेंटर पर नकारा गया। ये कहीं ना कहीं कमी कर सकते हैं एग्जाम, जहाँ एग्जाम हो रहा था उस व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये नहीं लिखा। जी शुक्रिया मन्ना जी तमाम जानकारियों के लिए।